पुरानी रसोई। दिव्या रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी गैस सिलेंडर के नीचे से एक छिपकली निकलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। दिव्या की आवाज़ सुनकर उसकी जिठानी नीतू आती है। अरे क्या हुआ दिव्या, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है ना? दीदी दीदी वापस सिलेंडर के पीछे से छिपकली निकली। मैं तो माँ जी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। जब भी खाना बनाने जाओ तब कोई ना कोई कीड़े मकोड़े तो निकलते ही हैं। और माँ जी है कि आज तक हमारी बात नहीं मान रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को हम रसोई में खाना बनाने लायक तक नहीं रहेंगे। अभी सिलेंडर के पास छिपकली मिली है, कल को खाने में गिर जाएगी, फिर हम क्या कर लेंगे? सही कह रही हो तुम दिव्या। अब तो हमें माँ जी को ये सब दिखाना ही होगा और रसोई को भी अपडेट करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी रसोई में तो अब नहीं चलने वाला हमारा। हाँ, बोलना ही पड़ेगा। चलो ना माँ जी को बुलाते हैं। दिव्या और नीतू दोनों अपनी सास सरला को बुलाते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को? क्या पागलों की तरह अपना गला फाड़ रही हो? माँ जी अब बस बहुत हो गया, अब हमसे और इस रसोई में खाना नहीं बनाया जाएगा। अरे रसोई की हालत तो देखो, कोई यहाँ खड़ा होना भी पसंद ना करे, हम तो फिर भी खाना बनाते हैं। क्या क्या खराबी है मेरी रसोई में? इतनी अच्छी तो है, बड़ी है, सब सामान आ जाता है, फिर क्या दिक्कत है? माँ जी माफ़ करना, इस रसोई में सब सामान नहीं आते, उन्हें अड़साया जाता है। अभी एक सामान निकालो तो 4 सामान सीधा हमारे सर पर गिरने लगते हैं। और तो और इसमें से कीड़े मकोड़े भी निकल रहे हैं। अभी ये देख लो कैसे इसमें से छिपकली निकली है। अब किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो छिपकली सीधा खाने में चली गई तो क्या करते हम? तुम दोनों को ना बस कोई ना कोई बहाना चाहिए। अरे ये रसोई मेरी सास ने बनवाई थी और मैंने अपनी सास की बात का मान रखकर आज तक इस रसोई में कुछ बदलाव नहीं किया। और तुम दोनों कल की आई बहू है, अपनी सास की एक बात तक नहीं सुनती हो। कल को तुम भी तो सास बनोगी ना। सरला अपनी बहुओं की बात तो मानती नहीं, बल्कि अपनी बहुओं को अपनी बात सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सरला की बहुएं तो उस रसोई से बहुत तंग हो रखी थी। एक दिन नीतू बर्तन धो रही थी। रसोई में कोई सिंक नहीं था, बस एक तरफ पाइप निकाली हुई थी गंदे पानी की, वहीं बर्तन धुले जाते थे। वहाँ नीतू बर्तन धुल रही होती है, तभी उस पाइप से गंदा पानी उन बर्तनों में आने लगता है। आलोक, कहाँ हो? जल्दी आओ यहाँ। नीतू काफ़ी ज़ोर से चिल्ला रही थी, इसलिए उसकी आवाज़ सुनकर घर की बाकी सभी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हुआ नीतू, तुम ठीक तो हो ना? इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई? सब ठीक तो है? अरे अब मैं और क्या करूँ, बस मेरे पास चिल्लाना ही तो बचा है। अरे बहू तू बातें क्यों घुमा रही है? जो भी बात है साफ साफ बोलना, क्या हुआ? ठीक है माँ जी, अगर आप साफ साफ सुनना चाहती ना तो सुनिए। मैं यहाँ बैठकर बर्तन धो रही थी, लेकिन आपके इस बाबा आदम के ज़माने की रसोई की वजह से नाली का गंदा पानी इन धुले हुए बर्तनों में बार बार आ रहा है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ इसका? माँ ये तो सच में गलत है, इस बात के लिए मैं नीतू के साथ हूँ। अरे मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरा छोटा भाई अच्छा कमाता है, फिर हम अपनी रसोई क्यों नहीं बदल लेते हैं? अच्छा कमाता है तो क्या हम आप पानी की तरफ पैसे बहा दें? हैं? यही चाहते हो क्या तुम दोनों? देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब तक किसी चीज़ से काम चल रहा है तब तक उसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। और रसोई तो बिल्कुल ठीक है, पता नहीं क्या परेशानी है बहू को। ये बात तो माँ जी आपने बिल्कुल सही ही कही है, जब तक काम चले चला लेना चाहिए। लेकिन अब तो हमसे इस रसोई में काम ही नहीं चल रहा है ना, इसमें अब हम क्या करें? आदत डालो, क्योंकि रसोई नहीं बदलने वाली। अरे हद होती है, तुम लोग तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो। रसोई बिल्कुल ठीक है, बस तुम सबका दिमाग खराब हो गया है। सरला की बहुएं हर कोशिश करके थक गई होती है, लेकिन सरला टस से मस नहीं होती। कुछ दिनों बाद आलोक सबको बताता है। आज मेरे बॉस और उनकी वाइफ हमारे घर आने वाले हैं डिनर पर, तो मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मेरी नाक कट जाए उन दोनों के आगे। अरे नाक क्यों कटेगी? इतना बड़ा घर है हमारा, वो भी इतने अच्छे से बनाया है। वो लोग आएंगे और देखेंगे कि तेरा इतना बड़ा घर है तो वो भी तारीफ करेंगे तेरे घर की। माँ जी, जेठ जी बस घर की ही नहीं बल्कि रसोई की भी बात कर रहे हैं। घर देखकर तो हर कोई तारीफ ही करता है, लेकिन कोई गलती से रसोई देख ले तो मजाक बनाने में पीछे नहीं हटता। जब घर की बहू ही ऐसी हो तो मजाक तो बनना ही है। क्या मतलब है माँ जी आपका? हम दोनों को देखकर क्या लोग मजाक बनाते हैं हमारा?
चलो थोड़ी बहुत तो समझदार हो गई हो। एक ही बार में समझ तो गई कि मैं क्या कह रही हूँ। माँ जी, काश हमारे साथ साथ आप भी थोड़ी समझदार हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों भूलो मत कि अब भी मैं ही हूँ तुम्हारी सास, ना कि तुम दोनों मेरी सास जो कुछ भी बोलती रहो और मैं आराम से सुनती रहूं। माँ जी, अगर हम आपकी बहुएं हैं तो कम से कम बहुओं की एक बात तो मान ही लो। रसोई को थोड़ा मॉडर्न कर दो। हमारे भी दोस्त आते हैं तो पुरानी रसोई देखकर हमें खुद अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं होगा। जिसको जो भी करना हो वो मेरे मरने का इंतजार करे पहले। जब मैं मर जाऊं तो जिसका जो मन है वो करता रहे, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी तब। हर बार सरला सबको अपने मरने की बात बोलने लगती और हर किसी को अपनी बात में हामी भरने को मजबूर कर देती। शाम को जब आलोक के बॉस अपनी वाइफ के साथ आते हैं तो आलोक का घर देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह आलोक, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। थैंक यू बॉस। वो क्या है ना, हमें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और मॉडर्न ज़माना हो रहा है तो घर क्यों नहीं, तो बस हम लोगों ने मिलकर घर को भी थोड़ा मॉडर्न ही कर दिया। हाँ, वैसे आज तुम्हारे बॉस आए हैं, घर पर खाना भी कुछ अच्छा ही होगा। जी जी बॉस, बिल्कुल। आप घर आ रहे हैं इसलिए मेरी वाइफ और मेरे भाई की वाइफ दोनों किचन में खाना बना रही है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्योर श्योर। बाय द वे, मैं भी आपकी वाइफ के साथ मिलकर थोड़ी कुकिंग करना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन आता नहीं। तो तुम्हारी वाइफ के साथ बनाऊंगी तो फिर वो भी मुझे बताएगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसे प्रॉब्लम है? वो क्या है ना, मेरी वाइफ को पसंद नहीं है कि कोई उसे खाना बनाते हुए डिस्टर्ब करे। ओह, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं बस उसे कुकिंग करते हुए देखूंगी, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगी। आलोक काफ़ी मना करता रहता है लेकिन उसके बॉस की वाइफ मानती नहीं और आलोक को उन दोनों को रसोई में ले जाना पड़ता है और रसोई की हालत देखकर दोनों का मुंह बंद हो जाता है। आलोक, तुम कल ऑफिस में मिलना और हाँ, हमें यहाँ कुछ नहीं खाना। अपने बॉस के आगे इंसल्ट करवाकर आलोक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दोनों बहुओं को पता चल चुका था कि अपनी सास के आगे कुछ भी बोलने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना, इसलिए वो अब कुछ बोलती ही नहीं और चुपचाप से काम करती रहती है। एक दिन नीतू खाना बना रही होती है चूल्हे पर तो रसोई में बहुत धुआं होने लगता है। आज की बहू होकर भी मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है। ए भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ। ऐसा लग रहा है दुनिया भर की सारी गर्मी यहीं आ गई है। नीतू खांसते खांसते खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पसीने में गीली हो जाती है। तभी वहाँ सरला पानी पीने आती है। अरे बहू, जरा ध्यान से खाना बना, देख कहीं तो खाने में अपना पसीना मत बहा दियो। माँ जी, अगर आपको अपनी बहुओं की इतनी ही चिंता है ना तो बहू की बात मान लो ना। आज के ज़माने में जब सबके घर पे इंडक्शन चूल्हा होता है, लेकिन यहाँ पर ये वाला चूल्हा जिसमें बार बार फूंक मारो। अरे इंडक्शन चूल्हे पर तो हर कोई खाना बना लेता है, बात तो तब मानी जाएगी ना जब कोई इसमें खाना बनाए। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी बहू इस पर खाना बनाना भी जानती है। हाँ हाँ, खुशी तो होगी ही ना माँ जी। यहाँ बहुएं गर्मी में चूल्हे पर पागलों की तरह खाना जो बना रही हैं। ज़रूर आपकी सास ने आपकी एक नहीं सुनी होगी, तभी तो आप अपनी बहू को परेशान करती रहती हो। अरे बहू, अपनी सास से जरा तमीज से बात कर। मेरी सास भी बिल्कुल मेरी तरह थी, जो अपनी बहुओं को बहुत प्यार करती। मैं तो समझदार हूँ तभी अपनी सास का प्यार समझ गई, लेकिन तुम लोग तो अपनी सास का प्यार देख भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा प्यार दिखा दिया है माँ जी ने तो कि अब मुझे सच में दिखना ही बंद हो गया। आखिरकार माँ जी के प्यार का ही तो धुआं है ये। सरला की बहू अब समझ गई थी कि अपनी सास से बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों आते जाते कोशिश करती रहती कि ऐसा कुछ हो जाए और सरला रसोई को मॉडर्न बनाने के लिए मान जाए। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नीतू अपनी देवरानी दिव्या के कमरे में जाती है। दिव्या यार, माँ जी का ना बहुत हो रहा है। अरे कब से बोल रहे हैं हम कि अब तो रसोई को मॉडर्न करना चाहिए, लेकिन वो है कि हमारी बात मान ही नहीं रही और ना ही समझना चाह रही है। ये तो गलत है ना। गलत तो माँ जी को समझना चाहिए। अरे जब तक तुम घर चला रहे हो तो करो जो करना है।
लेकिन जब घर की बहुएं चलाने लग जाए तब तो समझने की कोशिश करनी चाहिए ना। अच्छा, मैं क्या सोच रही हूँ, माँ जी खुद तो समझने वाली है नहीं, तो अब हम क्यों ना कुछ ऐसा करें कि माँ जी को खुद लगने लगे कि अब बहुओं की बात मान ही लेनी चाहिए। ऐसा क्या कर सकते हैं, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। नीतू और दिव्या मिलकर अपनी सास के खिलाफ ही प्लानिंग करने लगती है और कुछ देर बाद दोनों रसोई के 2 हिस्से कर देते हैं और अलग अलग खाना बनाने लग जाते हैं। यह सब क्या है बहू? अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे होते हुए तुम दोनों ने मेरी रसोई को 2 हिस्सों में बांट दिया। दोनों को जरा भी शर्म आती है कि नहीं? माँ जी, अब शर्म जाए भाड़ में, जो जैसा करेगा अब उसे वैसा ही मिलेगा। हाँ हाँ, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलना भी चाहिए। तभी तो एक कोने में दीदी खाना बना रही है। एक काम करो, अब से दीदी आप ही माँ जी का खाना बनाना। आखिरकार माँ जी आपको मानती भी तो बहुत है ना। मैं क्यों माँ जी के लिए खाना बनाऊँ? माँ जी तो तुम्हें मानती है, माँ जी की चहेती बहू तो तुम हो ना। और अब काम पड़ा तो मेरी याद आ गई, मैं नहीं करने वाली कुछ। तुम मुझे क्या काम वाली भाई समझा है? मैं भी नहीं करने वाली कुछ। माँ जी, अब भी आपके हाथ पैर अच्छे से चलते हैं ना, और आपको तो ये रसोई बहुत पसंद भी है, तो आप हम दोनों के लिए ही खाना बना देना। माँ जी, अगर आप खुद के लिए खाना बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। क्या है ना, अलग अलग चूल्हे जलाया जाए, इससे अच्छा है कि आप ही मेरे लिए बना दे, वही सही रहेगा। वैसा बात तो तुम दोनों सही कह रही हो। खैर, अब मैं बुढ़िया सोच रही थी कि मेरी सोने की कमर बांध किसे दूं, लेकिन जब मेरी बहू मुझसे खाना बनवा रही है तो कमर बांध भी मैं ही पहन लूँगी। क्या माँ जी, कमरबंद? माँ जी मैं बना दूंगी खाना, मुझे कोई परेशानी नहीं है किसी के लिए खाना बनाने में। मैं तो खाना अच्छा भी बनाती हूँ। लेकिन माँ जी को पसंद तो मेरे हाथ का खाना है, तो मैं ही बनाऊंगी। अच्छा बहू, सही किया तुम दोनों ने। जब खाना बनाने के लिए मान ही गई हो तो एक काम करो, दोनों मिलकर बनाओ। और हाँ, आगे से मुझे ये ड्रामा नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अपने प्लान पर दोनों बहुओं ने खुद ही पानी डाल दिया, लेकिन फिर भी अब दोनों कोशिश करने से पीछे नहीं हट रही थी। कुछ दिनों बाद नीतू और दिव्या की ननद महक अपने ससुराल से आती है। महक के लिए दोनों खिचड़ी बनाती है। भाभी ये क्या है, आज आपकी ननद आई है और आप अपनी ननद को खिचड़ी खिला रही हो? अब ऐसी रसोई में आपको खिचड़ी भी नसीब हो रही है, ये तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए ना, क्योंकि इस रसोई में 56 भोग तो नहीं बनने वाले। बाहो, तो फिर बहाना बनाने लग गई। लगता है माँ ने दोनों भाभीयों की नाक में दम कर रखा है, तभी तो भाभी बिल्कुल चिढ़ी हुई है और खाना भी अच्छा नहीं बना रही। मुझे अब तो भाभीयों को माँ को मनाने का ब्रह्मास्त्र बताना ही होगा। महक को आते ही पता चल गया था कि उसकी दोनों भाभी अपनी सास से परेशान हो गई हैं, इसलिए वो दोनों को अकेले में लेकर जाती है और कहती है, भाभी मुझे पता है आप माँ की पुरानी रसोई से परेशान हो ना। ननद जी, ये बात आपको कैसे पता चली? हमने तो आपको कुछ भी बताया नहीं। फिर आपको ये सब बात किसने बताई? माँ जी ने? नहीं भाभी, मुझे किसी ने नहीं बताई, लेकिन आप दोनों बोल रही हो कि ये घर आपका अभी हुआ है, लेकिन पहले मेरा ही था, इसलिए मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ। तो फिर आप कैसे रहती थी? देखो, माँ को अच्छा खाना पसंद है। जब उनके खाने में कुछ खराबी आ जाएगी तो वो खुद ब खुद सुधर जाएंगी। मतलब हम ऐसा क्या कर सकते हैं? देखो, पीछे वाली दीवार खराब है ना, तो बस उसका फ़ायदा उठाओ अब। महक अपनी भाभीयों को सब बता देती है और दोनों बहुएं मिलकर अपनी सास के खाने में कभी रेत डाल देती है तो कभी दीवार की पपड़ी। ऐसे ही अब रोज़ होने लगता है तो सरला भी परेशान हो जाती है। एक दिन सरला की सब्जी में जब ऊपर ऊपर पपड़ी तैर रही होती है तो सरला को बहुत गुस्सा आता है। बहू, क्या है यह? तुम दोनों से एक काम नहीं होता क्या? खाना तक नहीं बनाया जाता? माँ जी, हम तो खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन अब खाने पर वो दीवार की पपड़ी गिर जाती है तो हम भी क्या कर सकते हैं? हम पपड़ी पकड़ने थोड़ी ना बैठ जाए। अब हम तो आपको वापस से रसोई बनवाने को नहीं बोल रहे हैं, है ना? जैसी है वैसी ही रहे, लेकिन अब ये सब परेशानियां तो झेलनी ही पड़ेगी। अच्छा, मतलब अब रोज रोज खाने में इसी तरह रेत पपड़ी मिलती रहेगी। माँ जी, हम जानबूझकर तो कुछ करते नहीं, और ऐसा भी नहीं कि हम गिरी हुई पपड़ी आपकी सब्जी में डाल रहे हैं। नज़र हटती है और उतनी देर में कुछ न कुछ हो जाता है। बस बहुत हुआ, अब मुझे ये सब रेत मिट्टी वाला खाना नहीं खाना। आलोक को बोल दे रही हूँ, कल से ही नई रसोई का काम शुरू हो जाएगा।
सरला जो अपनी बहुओं की एक नहीं सुन रही थी, वो अब खुद परेशान होकर नई रसोई बनाने के लिए मान जाती है।